डे बाय डे इंडिया में मेन बहुत ज्यादा फेमिनिन बनते जा रहे हैं। फेमिनिन से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो लिटरल फीमेल बन रहे हैं, बट मेरा मतलब सिंपल सा ये है कि बैठ कैसे स्क्रॉल करना इज जस्ट एज फेमिनिन एज बीइंग अ फीमेल, राइट। सो मैं तुम्हें ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अभी इंडिया का बेसिकली ये हाल हो गया है कि सारा सारा टाइम लोग रील्स देखते हैं एंड सारा सारा टाइम लोग फेसबुक पे ऑक्यूपाइड रहते हैं। मे भी हो सकता है फेसबुक पे रील्स वगैरह देखते हो या फेसबुक की वीडियोस देखते हो, या हो सकता है कि डोपामिन गिविंग देखते हो। सो नाउ 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 सबको पता है कि उनको वर्क हार्ड करने की नीड है, सबको पता है उनको अपने मिशन पे वर्क करने की नीड है। एंड नॉट वर्किंग ऑन मिशन एंड चेजिंग slot of dopamine in every time you find is just being a quality of females, right? And when a man in a society moves towards feminism, moves towards the feminism, the whole society collapse. And basically ये society collapse क्यों होगी? क्योंकि it is the masculine thing that keeps society alive. And जब हम ये बात करते हैं कि मैन एडिक्टेड हो रहे हैं और ज़्यादा फैपिंग पे और ज़्यादा पॉन पे, राइट, एंड दे आर जस्ट स्क्रोलिंग रील्स ऑल द टाइम एंड दे आर जस्ट फीलिंग बैड अबाउट देमसेल्फ। कोई स्लीपिंग शेड्यूल नहीं है आजकल, तो लाइक 30-30 साल के लोगों का कोई स्लीपिंग शेड्यूल नहीं है। छोटे छोटे हम 17-18 बच्चों की बात क्या कर रहे हैं, 17-18 साल के, राइट। सो दिस विल क्रिएट इन अ सिंगल थिंग कि उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी खराब होती जा रही है कि किस टाइम पे क्या करना चाहिए, वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है। एंड उसकी जब डिसीजन मेकिंग एबिलिटी मैन की एक सोसाइटी में खत्म होती जाती है या खराब होती जाती है, इट इज़ द टाइम व्हेन द सोसाइटी कोलैप्स। एंड इट इज़ द टाइम व्हेन मैन स्टोइक नहीं रहते, मैन मूव टूवर्ड्स बीइंग मूडी एंड डूइंग व्हाट दे वांट। व्हेन मैन डू व्हाट दे वांट, व्हेन मैन act like bitches, when man act like proper feminine, right? when men जो ये है फेमिनिन बनते हैं, जिस भी पॉइंट पे मेन फेमिनिन बनते हैं, दैट मीन्स कि उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी खराब हो रही है और वो स्टोइक नहीं होते हैं। सो देयर आर मोर फाइट्स, मोर क्राइम्स, बिकॉज मेन आर डूइंग वट दे वॉन्ट, राइट। एंड एज अ मैन तुम्हारे दिमाग में रोज 100 थॉट्स आते हैं, मे भी हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। एंड यू आर बीइंग सो मच फिल्ड विद लस्ट, अगर तुम उसको कंट्रोल नहीं करते। इट्स ऑलमोस्ट माई डे 1000 ऑफ नो फैप एंड मैं एक मिशन पे हूँ, मैं एक वॉर पे हूँ। मेरा नाम है गोविंद और मेरा मिशन है कि मैं अभी 1 लाख से भी ज़्यादा यंग मैन को सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे डालूँ बिफोर 2026 स्टार्ट्स। एंड मैं तुम्हें ये चीज़ बता सकता हूँ कि इंडिया में मैंने जितने मैं जब अपना 12 साल का था अराउंड, तब से क्राइम देखे, लाइक लॉकडाउन की वजह से अगर मैं तुम्हें बात बताऊं तो क्राइम रेट इतने नहीं थे जितने यंगस्टर्स के बीच में आज हैं। आज हर एक यंगस्टर की लाइक फाइट होती है, हर एक यंगस्टर एक क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि लाइक नॉट इवन इन द फाइटिंग पार्ट, चलो फाइटिंग पार्ट को हटा देते हैं, दीज लिटरल डम फक्स आर वेपिंग ऑल द टाइम। Vaping is the stupidest thing you can do. It doesn't make you more intelligent. It doesn't make you more smart. Like it just destroys and kill your ambition for nothing, right? एंड ये डोपामीन की जो चेज है, ये जो फॉर एवर डोपामीन का चेज यंगस्टर्स के अंदर लग गया, ओ माई लाइट जस्ट वेंट ऑफ, जस्ट नो प्रॉब्लम बिकॉज आई एम द जी, राइट। ये जो डोपामीन की लत लगी है जिसको लोग ओवरकम नहीं कर रहे और ट्राई भी नहीं कर रहे ओवरकम करने का, ये उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी खत्म कर रहा है। आज परमानेंटली लाइक क्विटेड सोशल मीडिया एडिक्शन अभी के लिए। कुछ टाइम के लिए मैंने सोचा है कि मैं क्विट करूंगा और मैं अभी के लिए कुछ भी सोशल मीडिया पे एडिक्ट नहीं हूँ। मैं कोई रील्स नहीं देखता, मैं कोई लाइक लेट से कुछ भी यूट्यूब की लाइक वीडियो नहीं देखता जो कि मेरे लिए यूज़फुल ना हो, बेसिकली कोई भी फन के लिए, राइट। एंड मैं सुबह लाइक 3 4 5 बजे के बीच में उठता हूँ, बेसिकली 4 बजे के आसपास उठता हूँ सुबह। एंड दैट्स मी मेकिंग अ डिसीजन, क्योंकि मेरी लाइफ का मिशन है, मेरी लाइफ का पर्पस है और मैं इसके ऊपर डेली वर्क करूँ। मेरा स्लीपिंग शेड्यूल अच्छा है, मैं रोज नित्यनेम करता हूँ, रोज पाठ करता हूँ। एंड आई एम अ नो फैप, आई एम जस्ट, मेरे को 700 दिन से भी ज़्यादा हो गया, मैंने एक भी ट्रेनिंग का दिन मिस नहीं करा। बट व्हेन मेन इन सोसाइटी डजंट डू व्हाट दे आर रिक्वायर्ड टू डू, that's when the society falls and that's when the society collapses. And India is just like, मैं अगर तुम्हें youngsters की बात बताऊँ, is I don't know what are the exact rates and what are the exact studies, but मैं तुम्हें एक offline mode से बता रहा हूँ कि वी आर फेसिंग द वर्स्ट क्राइम रेट्स इन द हिस्ट्री, जितने भी आज तक हुए हैं। जितने भी आज तक लोग सिर्फ चीज़ें करने की सोचते थे, क्राइम्स करने की सोचते थे, वो आज हमारी आंखों के सामने है। और ये बिकॉज ऑफ है क्योंकि डोमेस्टिक अनहैप्पीनेस हो रही है लोगों के बीच में, क्योंकि लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। द सिंपल मोस्ट थिंग इज, लोग अगर सारे के सारे मेन आज और स्टोइक हो जाएं और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अपनी अच्छी रख लें, राइट, अपने रील्स चलानी बंद कर दें, लाइक एक बहुत ही मॉडरेशन में रील्स चलाएं, बहुत ही मॉडरेशन में सारी चीज़ें करें, लस्ट फ्री हो जाए, नो फैप पे आ जाए, राइट।
एंड स्ट्रांग होना चालू कर दे. स्ट्रांग होना डजेंट एक्चुअली क्रिएट थ्रेट फॉर सोसाइटी, इट्स एक्चुअली बिल्ड्स लाइक बेटर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी. क्योंकि सबको पता है उनको फिट होने की और नीड है, बट वो फिट होकर जिम नहीं जाते. दे इंस्टेड एंड अप स्क्रोलिंग 2 hours इन द मॉर्निंग लाइक फॉर इंस्टाग्राम और फॉर फेसबुक. दैट्स बिकॉज उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी खराब हो चुकी है और उनको पता है उनको जिम जाना चाहिए, बट दे एंड अप स्क्रोलिंग फेसबुक इंस्टेड और इंस्टाग्राम इंस्टेड. एंड दिस इज बीइंग नॉर्मलाइज फॉर द सोसाइटी. अगर ये चीज़ नॉर्मलाइज ना हो सोसाइटी से, मतलब आसपास वो अपने आसपास सारे के सारे लोग यही देखते हैं जो ये सारी की सारी चीज़ें कर रहे हैं. बट आई एम द होप ऑफ लाइट फॉर यू. आई एम द वन हु इज नॉट डूइंग दिस थिंग्स एंड आई वांट टू सी मी एज द होप ऑफ लाइट एंड डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स राइट. बेटर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के लिए, अपनी स्टोइसिज्म के लिए, so that we become a better man in the society and we become the man who we are designed to be and we become more masculine than ever before, right? And masculinity traits will come from like the part of you being having the heavy balls, and you having the heavy balls doesn't come from bed pe lete hain na. इससे तुम्हारी विल बढ़िया नहीं होती, इससे तुम्हारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़िया नहीं होती. अगर तुम जागे हो, तुम सारा का सारा टाइम अपना वेस्ट हटा के प्रोडक्टिव चीज़ों पे लगाओ, तो तुम्हारी लाइक विल जो है वो स्ट्रांग होगी, तुम्हारा स्टोइसिज्म ज़्यादा अच्छी होगी एंड तुम्हारी एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. बिकॉज तुम्हारे पास एक लिमिटेड टाइम है, तुम जो चीज़ चाहते हो उसके लिए वर्क कर रहे हो, राइट. You are not working on bullshit, you are not scrolling reels, you are not watching porn or you are fapping. You are just working on a mission. You are just working, being a slave to your purpose 16 hours a day, right? And that's when you end up more masculine, and that's when you end up being the man who you want to be. But अभी ये चीज़ नहीं हो रही एंड इसकी कंप्लीट अपोजिट हो रही है बिकॉज ये सारी की सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो चुकी है सोसाइटी से एंड आई एम एट वॉर फॉर फाइटिंग दिस. एंड मेरी पेड कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके ज्वाइन करो इफ़ दिस वीडियो हेल्प यू समवट टू गेट क्लैरिटी. मैं उसमें सारी की सारी चीज़ें बताता हूँ. उस कम्युनिटी का नाम है हमारा मैन मास्टरी नेशन. बेसिकली सारी की सारी चीज़ें उसमें, सारे के सारे टॉपिक्स, हाउ टू क्विट फैपिंग, हाउ टू स्क्रोल लेस सोशल मीडिया, हाउ टू कीप अ हेल्दी रिलेशनशिप, हाउ टू अट्रैक्ट लाइक गर्ल्स, सारी जितनी भी तुम चीज़ें इमेजिन कर सकते हो, द जो भी तुम्हें रिक्वायर्ड है एज अ मैन अपनी लाइफ में करने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें A to Z तुम सीख पाओगे. एंड 1% भी आपकी हेल्प हुई हो तो सब्सक्राइब ठोक देना चैनल को. मैं और आऊँगा ऐसी बैंगर वीडियोस के साथ. एंड आई वांट यू टू गो ऑन अ वॉर टुडे. एंड जो भी करो एक बेटर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अपनी बनाओ, क्योंकि अगर तुम्हारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बेटर होती तो तुम इतना टाइम रील नहीं चला रहे होते. तो तुम अपनी बेसिकली, अगर लोगों की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और थिंकिंग इतनी क्रिटिकल होती ना, तो मतलब मैं कह रहा हूँ 50% ऑफ द जॉब्स वोंट बी देयर राइट नाउ.